वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस होता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि मार्केट में थोड़ी वीकनेस है। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कौन कौन से स्टॉक में आप चाहें तो कल के दिन बाई कर सकते हैं। बहुत कुछ और भी एडिशनल सीखने को मिल सकता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो बात की जाए डो जोन्स में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, तो उसकी जो पीछे की वजह है रैशनल है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं कुछ स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा जहां पे आप चाहें तो आराम से CMP में भी आराम से बाई कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड कर सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि इधर पे स्टैंडर्ड लाइफ है, उनका जो निवेश है HDFC AMC में अच्छा खासा देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों वो अपने 5% जो स्टेक है उसको कम करना चाहते हैं। और कल दोस्तों हमें एक ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है। अगर आप देखें तो 411 मिलियन के आसपास ये ट्रांजैक्शन कंडक्ट हो सकता है। देख सकते हैं कभी भी कोई ब्लॉक ट्रेड होता है तो जी हाँ दोस्तों, उसमें एक पार्टी को पहले से ही फिक्स कर लिया जाता है कि आप खरीदोगे तो मैं बेचूंगा। और इसी बीच में अगर आप देखें तो जो फ्लोर प्राइस है गाइस वो थोड़ा डिस्काउंट रेट में ही अवेलेबल होता है, लेकिन इधर पे चौंकाने वाले फ्लोर प्राइस देखने को मिल रहे हैं। 2870 के भाव पे हमें एक लाइक पर ट्रांजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप कुल एग्रीगेट देखें 6.5% के आसपास जो डिस्काउंट रेट है CMP से, तो जी हाँ दोस्तों एक मेजर मैं बोलूँगा गैप देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कल के दिन HDFC AMC में गिरावट होना थोड़ा सा लाजमी दिखाई पड़ सकता है। कोई मतलब अगर शेयर बेचता है, कोई शेयर खरीदता है, तो ऑफकोर्स इसका जो पीछे का जो मोटो होता है उनको पता होता है। मैं आपको हमेशा से एक बात सिखाता हूँ कि मार्केट में आपको अपने कन्विक्शन पे भरोसा होना चाहिए। इसके पहले हमने बहुत जगह पे स्टेक सेल देखे थे, लेकिन उसके बाद जब मार्केट नॉर्मल होता है तो स्टेक सेल के प्राइस से काफ़ी हाई स्टॉक में ट्रेड करता है। तो जी हाँ, HDFC AMC की बात की जाए तो एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, लेकिन आज के दिन हमें 4% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। जब से लिस्टिंग हुई है उसके पहले इसने अच्छे खासे पैसे बनाए थे, लेकिन कोविड की वजह से इनके जो बिजनेस में काफ़ी डाउन देखने को मिला था। आपको पता है कोविड की वजह से बहुत लोगों ने SIP बंद कर दी थी, रोक दी थी। इसकी वजह से इसका जो शेयर प्राइस है 2000 के आसपास भी देखने को मिल रहा था। तो जी हाँ, पिछले कुछ समय से ये एक रेंज बाउंड है। निफ्टी के आउट परफॉर्मेंस में भी गाइस इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो बहुत लोग परेशान हैं। बट मेरे हिसाब से आपने जब इतना देखा है तो आप Q2 के नंबर्स देख लीजिए, उसके बाद चाहे डिसाइड कर सकते हैं। मैं अपने साइड से बोलूँ तो गाइस मैं एक भी स्टॉक सेल नहीं करने वाला हूँ। आपके पोर्टफोलियो में हमेशा सारे स्टॉक्स नहीं भागते हैं, टाइम दीजिएगा तो हो सकता है कि आने वाले कल में रैली करे। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और जो AUM का साइज निकल के आ रहा है 36 लाख करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है। तो गैस अभी की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड अपना हाईएस्ट इतना फंड मैनेज कर रहे हैं। तो जी हाँ, म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बहुत सारे कंपटीशन भी है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बेट है। अभी के टाइम में स्लो हो चुका है, बट मैं अपने साइड से बोलूँ तो गैस मैं इसमें आराम से कंटिन्यू करने वाला हूँ। और मुझे डिस्काउंटेड मिलता है तो मैं उधर पे एडिशन भी करूँगा, बिकॉज मुझे कंपनी पे लॉन्ग टर्म में बहुत ही फेथ है। ऑफकोर्स थोड़ा सा रुला रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब स्टॉक का प्राइस भागेगा तो ऑफकोर्स एक तेज़ी आ सकती है। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं, आपको जो सही लगता है वो आप कर सकते हैं। बट मैं अपने साइड से बोलूँगा दोस्तों, टाइम अगर आपके पास है तो दे दीजिए, वरना आप चाहें तो अपना कॉल भी ले सकते हैं। कल ही के दिन मैंने कैम्स को कवर किया था और आज के दिन की बात किया तो हमें 6% के आसपास एक तेज़ी देखने को मिली थी। तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी स्टॉक का प्राइस जब गिरता है बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन होता है कितना गिरेगा उतना गिरेगा, बट कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। ये भी म्यूचुअल फंड से बिलोंग करने वाली कंपनी है। क्या करते हैं, अपने एजेंट को ट्रांसफ़र करते हैं और बहुत ज़्यादा जो क्लाइंट है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को देते रहते हैं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 400-500 रुपये डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से आपको मैंने कल के दिन बताया भी था, अभी बता रहा हूँ, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है और लॉन्ग टर्म में इनके बिजनेस काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके पास हैं, कंटिन्यू करें। CMP में चाहे तो बाई कर सकते हैं। कल के दिन कुछ अगर फॉल होता है, मार्केट गिरता है तो इसको एड ऑन डिप्स करिए, और गिरता भी है 3250 के आसपास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उठा लीजिएगा। बिकॉज लॉन्ग टर्म में कंपनी अवॉर्ड कर सकती है। जब से लिस्टिंग हुई है अच्छे खासे पैसे बना के दिए। अब हमेशा कंपनी भागती नहीं है, गिरते भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे तो ये रिवॉर्डिंग है। तो अगर कैम्स में HDFC AMC में चुनना होगा तो गैस ऑफकोर्स थोड़ा सा ज़्यादा ये पैसा बना के दे रहा, तो इसमें लोग हाँ बोलेंगे, बट मेरे हिसाब से दोनों कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। लेकिन यस, ये एक बिजनेस मोड क्रिएट करती है और इसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जो टक्कर है उसमें कोई इसका इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता। ये बहुत सारे AMC के संग काम करते हैं, तो कल के दिन गिरावट होती है तो आराम से एड ऑन डिप्स कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें और लिए हुए हैं तो अगर मेरा आंसर पता है इसको कंटिन्यू करिए। कल अगर बाजार गिरता है तो एस्ट्रल पे आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में आपको पेन ज़रूर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में गेन ही गेन होगा। इसके पहले मैंने बताया है कि गवर्नमेंट बहुत ही एग्रेसिवली बिजनेस में जो काम कर रही है, उनका जो एक्सपेंशन प्लान है, जो
जल वाला जो प्लान है गाइस, उसमें पाइप्स की आवश्यकता होती है और रियल एस्टेट में जो बूम आ रहा है उसमें पाइप आने वाले कल में बिकेंगे। तो Q2 के नंबर्स के पहले मुझे लगता है कि रिकवरी हो जानी चाहिए, लेकिन कल के दिन बाजार गिरता है तो गाइस एस्ट्रल पे आप चाहें तो कड़ी नज़र रख सकते हैं। एस्ट्रल की बात की जाए तो ऑल टाइम फेवरेट मेरा स्टॉक है और ये हो गया प्रिंस पाइप हो गया। प्रिंस पाइप की बात की जाए तो एक इमर्जिंग कंपनी है, उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज छोटी कंपनी, लेकिन दोनों कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी हैं और 2027 तक ये दोनों कंपनी दोस्तों एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करेगी। आपके पास दूसरा अगर पाइप वाले बिजनेस है उसको ये मत बेचिए, पाइप इज इक्वल टू गोल्ड, ये बात समझिएगा। तो लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी में बहुत रिवॉर्ड मिल सकता है। तो कल अगर बाजार गिरता है तो मेरी हाई रिकमेंडेशन होगी कि एस्टर को उठाइएगा, और गिरता भी है 2000 के नीचे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको बहुत ही अच्छा मौका मिल सकता है। बात की जाए मुथूट फाइनेंस, बहुत ही अच्छी कंपनी है लेकिन पिछले कुछ समय से अभी के टाइम में परफॉर्म नहीं कर पा रही है। इसके पहले भी सेम इसका जो रवैया है वही था, 1100 के आसपास इसने दोस्तों हमारे 8 महीना वेट करवाया था, उसके बाद 1600 जर्नी की थी। तो जी हाँ दोस्तों, एक ही बात बोलूँगा, तो जितने भी कर ले सकता हम हंस हंस के सहेंगे हम। आज के दिन की बात की जाए तो 2% की डाउन साइड दिखाई पड़ रही थी। मैंने बहुत सारे कमेंट्स किए कि सर मेरे पास लिमिटेड फंड है, मैं मतलब मुथूट फाइनेंस पैसा नहीं बना रहा है तो इधर पे मैं बजाज फाइनेंस में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये आपका टेक हो सकता है, बट मेरे हिसाब से गोल्ड लोन में दोस्तों अभी के टाइम में अभी भी मोनोपोली आप नहीं बोल सकते, बट मार्केट लीडर ज़रूर है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है, SBI या फिर बैंक लोग भी आजकल गोल्ड लोन दे रहे हैं, तो उससे पैनिक मत करिएगा। मार्केट में ऐसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है। अब HDFC AMC के संग बहुत ही बड़ा बड़ा कॉम्पिटिटर है, तो क्या HDFC AMC का ख़त्म हो जाएगा? नहीं दोस्तों, लेकिन इनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है, इनका जो ब्रांड लोगो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिनाउंड भी है। तो कल दोस्तों कंपनी माइक्रो फाइनेंस में उतरती है तो आने वाले कल में रफ्तार हो सकती है। मार्केट में ज़्यादा माल है ही नहीं, 3.5% के आसपास सिर्फ डेली इन्वेस्टर है, और जितना भी स्टेक है प्रोमोटर के पास, FIS के पास और DIS के पास है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है और ये अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास मिल रहा है। CMP में मैं एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन करूंगा कि अगर आपको गोल्ड वाले बिजनेस में निवेश करना है, गोल्ड फाइनेंस में, तो जी हाँ एकदम उठा सकते हैं। डाउन साइड ना के बराबर है, गिरता भी है 30 लेवल से तो आपको सुपर एमओएस मिलेगा, लेकिन करंटली ये अभी के टाइम में अंडर वैल्यू स्टॉक है। लॉन्ग टर्म तक टिके रहेंगे तो पैसे जरूर बनेंगे, शॉर्ट टर्म में पेन देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप पकड़े हुए रहेंगे ऐसे स्टॉक को तो इसमें काफ़ी ग्रोथ विजिबल दिखाई पड़ती है। लॉन्ग टर्म में यही सब कंपनी टिक पाएंगे। कल अगर बाजार गिरता है तो एल्किल एलिमेंट्स में भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, बिकॉज एल्किल एलिमेंट्स की बात की जाए तो ऑलरेडी गैस ASM स्टेज 1 में आ चुका है और इसमें जो प्रोमोटर स्टेक सेल कर रहे हैं उसको लेकर अभी के टाइम नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन उस नेगेटिविटी में आपको पॉजिटिविटी ढूंढना है। बहुत ही कम ऐसे फंडामेंटल वाले स्टॉक होते हैं जो केमिकल में लिस्टेड हैं जिनका फंडामेंटल्स इतना स्ट्रांग होता है। यस, केमिकल के और बहुत सारे स्टॉक्स है, दीपक नटेट में गिरावट हुई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एल्केमिन्स उससे भी शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। मतलब केमिकल की ऐसे बहुत सारी कंपनी है, किसको पकड़ो किसको छोड़ो, लेकिन एल्केमिन्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है। प्रोमोटर का स्टेक मैक्सिमम है तो थोड़ा सा कट भी करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इनके EPS बहुत ही मजबूत है। तो मैं बोलूँगा दोस्तों ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है आपको, अगर एल्केमिन्स में घुसने का मौका मिलता है। कभी गलती से 3500 के आसपास आता है, 3650 के आसपास आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एड ऑन डिप्स करे और लॉन्ग टर्म तक बने रहे, कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत पैसे कमा के दे सकती है। सबको मैंने आंसर पता है। बजाज फाइनेंस में अगर गिरावट होती है तो क्या करना है, एकदम दबोचना है, बिकॉज आज के दिन की बात की जाए तो 3.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जो मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर आपको फाइनेंस में किसी को वेटेज देना है तो अगर आप चाहें तो दूसरे फाइनेंस वाले स्टॉक्स को थोड़ा डिस्कार्ड भी कर सकते हैं अगर आपके पास लिमिट पूंजी है, बट मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस ने जो परफॉर्मेंस दिखाया है, और सिर्फ ऐसा नहीं, रिटर्न के मामले में ही ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इनके सेल्स भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं हर एक क्वार्टर में, हर एक ईयर में। लेकिन अभी की बात की जाए तो कोविड पेंडेमिक की वजह से वो सेल्स डाउन है, लेकिन जल्दी रिकवरी होगी। इसके पहले मैंने बताया कि S&P ने इंडिया के आउटलुक को पॉजिटिव बताया। तो मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस आपको डिप में मिलता है तो आराम से खरीदारी करिए, और गलती से कभी मिलता है दोस्तों 7000 के आसपास, 7200 के आसपास, तो वहाँ पर दबोचना है। बिकॉज टारगेट्स की बात की जाए तो बहुत ऐसे ऐसे ब्रोकर्स हैं, उनका मानना है ये 8000 की जर्नी को भी तोड़ के 9000 के आसपास जा सकता है। तो मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस CMP में बाई करिए, और कल अगर 100-200 पॉइंट गिरते हुए आपको बाजार खुलता है, इन सब में गिरावट होती है, आपको आराम से अपनी फर्स्ट जो SIP है लगा देनी चाहिए। बात कीजिए रिलायंस, तो काफ़ी स्टेबल दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर क्रूड में तेज़ी आएगी तो इनके बिजनेस में भी वो मजबूती देखने को मिलेगी, बिकॉज इनके बिजनेस में कोविड के टाइम काफ़ी लॉस हुआ था, पेट्रोकेमिकल के बिजनेस में, ऑयल रिफाइनिंग के बिजनेस में, लेकिन जैसे जैसे क्रूड के प्राइस में रिकवरी होगी वैसे वैसे इन सब शेयर्स में तेज़ी होने की उम्मीद है। क्रूड ऑयल के प्राइस से इनको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। और बात की जाए जो एरेमको की डील है ऑन द प्रोसेस है, और अभी की बात की जाए तो एक न्यूज़ आ रही है कि एफ रिटेल को नॉड मिल चुका है कि वो जो डील है उसके ऊपर कम से कम बात कर पाएँ NCLT से। तो जी हाँ दोस्तों, ये इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। लाइन्स को पकड़े हुए रहें और चाहते हैं तो CMP में धीरे धीरे बाई कर सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म एक ब्लू चिप कंपनी है, और जब भागती है तो किसी को निकलने किसी को घुसने का मौका नहीं देती है। तो ये सब लॉन्ग टर्म ही बेट है, तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, और आप चाहें तो अपने पोजीशन को आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट गिरे, मार्केट भागे, लोग आते ही रहेंगे, और CDSL में इनके जो अकाउंट है वो ओपनिंग होते ही रहेंगे। आज के कारोबार की बात की जाए,
हमें 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। CDSL बार बार घुसने का मौका नहीं देगा, टाइम लग सकता है एसिमुलेशन में निकलने के लिए, लेकिन जो डेटा सामने आ रहे हैं, जो ब्रोकर बहुत ही एग्रेसिव काम कर रहे हैं, बात की जाए ज़ीरोधा की, बात की जाए और भी एंजल ब्रोकिंग की, उनके जो डेटा सामने आए हैं बहुत तेज़ी से कस्टमर को ग्रैब कर रहे हैं, तो डिपॉजिटरी के रूप में इनको बहुत ही बेनिफिट होगा। IPO का पाइपलाइन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इन सब बिजनेस में काफ़ी अच्छे इन्फ्लो आने के चांसेस है। मेरे हिसाब से गिरता है तो मोनोपोली स्टॉक है अभी के टाइम में, तो आपको ज़रूर CDSL में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको थोड़ा सा फॉल का डर लग रहा है तो फर्दर थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, बट लिए हुए हैं तो आराम से कंटिन्यू करें। कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है IRCTC के शेयर होल्डर्स के लिए, बिकॉज अगर आप देखें तो आज के दिन में फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था, बिकॉज कल के दिन इनके AGM होने वाले हैं और AGM में ही हमें आउटकम निकल के आएगा कि इनके 1:5 का एक्सिट कब निकल के आ सकता है। मोनोपोली डेफरी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, चाहे प्राइस गिरे भागे उससे मतलब नहीं है। देख लेते हैं कल के दिन क्या आउटकम आता है। जैसे भी कोई आउटकम आएगा मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, तो एकदम पोजीशन को बनाए रहें। और अगर निवेश करना चाहते हैं तो कल का दिन देख लीजिए कि मार्केट इनके नंबर्स मतलब जो डेट्स है उसको लेके क्या रिएक्ट करती है। ये नेगेटिव न्यूज़ है किसके लिए? बर्जर पेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए। क्या नेगेटिव न्यूज़ है? क्रूड में अगर तेज़ी आती है तो जी हाँ, रिलायंस को फ़ायदा मिलता है, लेकिन इसको नुकसान होता है। बट ऐसा बहुत बार हुआ है, पिछले 20 साल में बहुत बार प्राइस अप हुआ है, बहुत बार डाउन भी हुआ, लेकिन बिजनेस बहुत ही मजबूत है। मैं एक ही बात बोलूँगा कि बर्जर पेंट एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप आराम से लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी लेवल पे अगर आप बाई करते हैं और होल्ड करते हैं, आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। पूरे साल में इसने वैसे पैसे नहीं बनाए हैं, तो इसमें डाउनसाइड की पोटेंशियल बहुत ही कम है और ह्यूज अपसाइड पोटेंशियल है। तो मेरे हिसाब से गाइस डाउनसाइड रिस्क बहुत ही मिनिमम है और पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। बर्जर पेंट का अगर गिरता है 800 के आसपास आता है, फिर उससे नीचे तो एकदम मस्ट बाई वाला स्टॉक है। जो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, मतलब नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं कि भाई बर्जर पेंट नहीं भाग सकता, उनको छोड़िए। लॉन्ग टर्म तक बिजनेस मोट है, कैपेक्स प्लान भी बहुत ही अच्छी है, और जब एक बार भागेगा तो घुसने का मौका नहीं देगा। टाइम दीजिएगा 3 महीना 6 महीना, तो ये सब कंपनी बम पर पैसे बना के दे सकती है। कोल इंडिया की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, डाइवेस्टमेंट का बहुत सारा न्यूज़ हमें देखने को मिलते ही रहता है और बहुत ज़्यादा इसको लेके लाइक टीवी में ऐड होते रहता है कि आप इसको बाई कर सकते हैं। तो यस, अपने बॉटम से रिकवरी हो चुका है और आज के दिन भी गिरावट में भी इसमें तेज़ी देखने को मिल रही थी। और आप देखें ऑल टाइम चार्ट प्रॉमिसिंग नहीं है। और कोल इंडिया की बात की जाए तो जब तक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे ये एग्रेसिव काम नहीं करेंगे तो इनका फ्यूचर उतना ब्राइट देखने को नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से मार्केट कभी गिरता है तो PSU वाले जो स्टॉक्स होते हैं सामने आ जाते हैं मार्केट को बैलेंस करने के लिए। बट मेरे हिसाब से ये सब स्टॉक में निवेश ना करें और मार्केट में जो हाई ग्रोथ स्टॉक है उस पर आपका फोकस ज़रूर रहना चाहिए। बात की जाए टाटा कंज्यूमर, जी हाँ दोस्तों, FMCG में थोड़ा सा फास्ट टर्न चाहिए, तो मैंने बहुत बड़ी लाइन रिपीट भी की है। तो आप चाहें तो TCP को कंसिडर कर सकते हैं। TCP बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी है और आज के दिन की बात की जाए तो 1% की 1.5% गिरावट देखने को मिल रही थी। ये कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ये सब कंपनी एवर लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है और ये सब कंपनी का डिमांड कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से 876 का स्टॉक है, आपको मिल रहा है सस्ते भाव पे, आप चाहें तो इधर पे ऐड कर सकते हैं। फर्दर डाउन साइड में उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, गिरता भी है 770 780 के आसपास गिर सकता है, उधर पे आपको घुसने का मौका मिल सकता है। और लिए हुए हैं तो आराम से कंटिन्यू करें और इसको चाहें तो FMCG कैटेगरी से टॉप प्रायोरिटी दे सकते हैं। बस गिरे भाई, कल गिरे डीमार्ट की हम लोग और भी उठा पाएँ, बिकॉज डीमार्ट ने जिस हिसाब से रैली की है किसी को घुसने का मौका नहीं मिला है। और कल दोस्तों 4350 के आसपास 4230 के आसपास मिलता है, मतलब चूँकि चांसेस काफ़ी कम है कितना गिरेगा, लेकिन गिरता भी है। तो मेरे हिसाब से डीमार्ट में SIP आप चाहें तो लगा सकते हैं। आप आकर रिवर्सल देगा कोई स्टॉक किसी को पता नहीं होता, लेकिन मेरे हिसाब से डीमार्ट में घुसने का एक गिरावट में ही मौका मिल सकता है। और गिरता है तो पैनिक मत करिएगा, इसके पहले भी इसने बहुत बार गिरावट दिखाई थी, उसके बाद कंटिन्यूसली भागता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप रिटेल में कोई बिजनेस में निवेश करना है और डीमार्ट अभी के टाइम पे बहुत ही अच्छा बेट है और डेफरी कंपनी है, तो गिरता है तो इस स्टॉक को आपको ज़रूर वेलकम करना चाहिए। टाइमिंग दैट्स एंड द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।